एक बड़ा अजीब ये वाकया है कि जिसमें आफताब से जान का डर होने के बावजूद श्रद्धा ने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा और आफताब कितना शातिर है इसका धीरे धीरे अब खुलासा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसे आफताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिली है और वो नोटबुक कितनी खतरनाक है ये आप इस बात से समझ लीजिए कि उस नोटबुक में आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को निपटाने का ब्यौरा दर्ज कर रखा है। पहले नहीं बताया, बहुत बात करते उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं। कई सारे दोस्तों से कहा था कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। इस शख्स को अब पूरा देश जान चुका है। आफताब पूनावाला के अपराधों की जैसे जैसे डिटेल आ रही है, जानने सुनने वाले यही पूछ रहे हैं, क्या कोई शख्स इतना जल्लाद भी हो सकता है? आफताब की क्राइम फाइल का खुलता हर पन्ना इशारा कर रहा है कि आफताब एक साइको किलर है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिलने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस नोटबुक में बाकायदा श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखा है। इस नोटबुक में लाश के टुकड़ों को किन किन जगहों पर ठिकाने लगाया गया उसकी डिटेल है। आफताब एक एक कर टुकड़े को ठिकाने लगाता और नोटबुक में इसका हिसाब रखता। इसी नोटबुक की मदद से पुलिस ने मेहरौली के जंगलों से श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े बरामद किए। इन टुकड़ों में कुछ हड्डियां थी, जबड़े का हिस्सा था। इन हड्डियों और बाकी सबूतों को जांच के लिए सीबीआई की CFSL में भेज दिया गया है। आफताब के बयान और नोटबुक के डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबूतों की तलाश की और जांच में आफताब की नोटबुक बड़ा जरिया बन गई। ज़्यादा नहीं बताया उसने कुछ ऐसा। फिर बातें करते करते सडन ऑफ उसने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो ड्रग्स वग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर। मैंने चेक किया, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब के घर से एक रफ साइड प्लान भी मिला है जिसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें मेहरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, मेहरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की DLF फेज 3 की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। पुलिस को पुख्ता यकीन है कि आफताब ने इन्हीं जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े और हथियारों को ठिकाने लगाया है। रफ नक्शे में गुरुग्राम की DLF फेज 3 का भी जिक्र है। पुलिस को शक है कि आफताब ने लाश के टुकड़े करने वाली आरी और ब्लेड को गुरुग्राम में ही DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है, जबकि चापड़ मेहरौली के 100 फुटा रोड पर मौजूद एक कूड़ेदान में फेंका। कत्ल के बाद श्रद्धा के कपड़े आफताब ने छतरपुर पहाड़ी के कूड़ा गाड़ी में फेंके, ऐसा पुलिस को लग रहा है। 11 दिनों से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफताब ये दावा कर रहा है कि वो पूछताछ में पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहा है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसने एक नक्शा बनाकर दिल्ली पुलिस को दिया है जिसके जरिए पुलिस हर उस जगह पहुंच सकती है जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका, आरी फेंकी। लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में सिर्फ कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। ना श्रद्धा का सिर मिला है, ना आरी मिली है और न ही श्रद्धा का फोन अभी तक पुलिस बरामद कर सकी है। आफताब की नोटबुक और साइट प्लान से दिल्ली पुलिस को जांच में आगे बढ़ने का रास्ता मिला, लेकिन जब तक जांच में मिले सबूतों की DNA टेस्ट से पुष्टि नहीं हो जाती, दिल्ली पुलिस की ये सारी कवायद किसी काम की नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा की हत्या हुई है ये साबित करने के लिए CFSL की रिपोर्ट का इंतजार दिल्ली पुलिस को बेसब्री से है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आफताब दिल्ली पुलिस को लगातार उलझा रहा है, वो अलग अलग लोकेशन बताकर दिल्ली पुलिस को उलझा रहा है। आफताब को अदालत की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश वो कर रहा है। उसने कोर्ट को ये बताया कि उससे हत्या गुस्से में हो गई, उसने जानबूझकर श्रद्धा को नहीं मारा।
आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली पुलिस को सांसद में डाल रखा है। एक तो 6 महीने पुराना केस और उस पर आफ्ताब जैसा शातिर आरोपी। एक तो दिल्ली पुलिस को अभी तक सबूतों के लाले पड़े हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल हथियार, वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फोन, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। शरीर के हिस्से मिलने का दावा तो पुलिस कर रही है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आफ्ताब से सच उगलवाने की है, क्योंकि आफ्ताब पुलिस और अदालत दोनों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दिल्ली की साकेत कोर्ट से आफ्ताब ने कहा जो हुआ वो गुस्से में हो गया। आफ्ताब ने कहा मुझे पूरी घटना याद करने में दिक्कत आ रही है। आफ्ताब ने ये नहीं कहा कि उसने कत्ल किया है। कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है इस मैटर पर, तो जब हाँ ओरल सबमिशन था, जब तक वो ऑफिस ऑर्डर नहीं होगी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है कि उसने ऑन किस ग्राउंड पे उन्होंने ये ओरल चीज बोली थी? क्या जज ने उन्हें कुछ पूछा था? जज ने पूछा था कि हाँ, आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ? बोला सर ऐसा कुछ सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे बस प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ था। लेकिन अभी तक आफ्ताब आप कह रहे हो कि क्राइम को एडमिट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये एक रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है? वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन अगर वो कह रहे हैं मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मार दिया। आफ्ताब अदालत में अभी से ये साबित करने की कोशिश में लगा है कि उसने कोई साजिश नहीं की, उसने श्रद्धा को प्लानिंग से नहीं मारा। अगर उसके हाथों श्रद्धा का कत्ल हुआ है तो उसकी वजह उसका गुस्सा है, यानी उसके हाथों से अनायास ही श्रद्धा का खून हो गया। कानून की बारीकी के हिसाब से ये एक बड़ी चालाकी है जो आफ्ताब अदालत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अदालत में उसने और कई खुलासे किए। आफ्ताब ने जज से कहा मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूँ। आफ्ताब बोला उसने आरी गुरुग्राम DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी। आफ्ताब ने कहा मेहरुली के 100 फुटा रोड पर चापड़ फेंका था। 12 नवंबर को FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और तभी से अब तक आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इतने दिनों की जांच के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है, बल्कि पुलिस के पास अगर कुछ है तो वो है आफ्ताब का इकबालिया बयान, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसके अलावा कुछ हड्डियां जरूर मिली है। लेकिन अभी ये साबित होना बाकी है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं या फिर किसी और की। ये सब आफ्ताब ने अदालत को इसलिए बताया ताकि वो ये साबित कर सके कि वो पुलिस से जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। अब ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि वो सच उगल रहा है या अदालत को बरगला रहा है। सच की तहकीकात तभी पूरी होगी जब श्रद्धा की डेड बॉडी या उसके हिस्से मिलेंगे या उसके कपड़े या मोबाइल मिलेगा। और सबूतों के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक तंग हैं, इसलिए वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आफ्ताब से पॉलीग्राफ टेस्ट में 15 से 20 सवाल हो चुके हैं और अब आज आगे के सवाल जवाब किए जाएंगे। पुलिस के सामने सबसे अहम चुनौती आफ्ताब के जवाब के आधार पर आगे की तफ्तीश करना और कब्जे के तमाम सबूतों को इकट्ठा करना है। जिस हत्याकांड पर देश हैरान है उसका गुनाहगार अब बोल रहा है। वो बता रहा है कि हत्या क्यों की, कब श्रद्धा को मारा, कैसे मारा और शव के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस सच जानने में जुटी है। आफ्ताब का पहला राउंड पूरा भी हो चुका है और इस पहले राउंड में आरोपी से सबसे अहम 15 से 20 सवाल दागे गए हैं। वे सवाल जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस रोहिणी स्थित FSL पहुंची। मास्क लगाए आफ्ताब भी साथ में था। शाम करीब 7:15 बजे सवाल जवाब से पहले के टेस्ट पूरे हुए। फिर चंद मिनटों में ही शुरू हो गया श्रद्धा मर्डर केस पर सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस आफ्ताब से जानना चाहती थी कि 18 मई को तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे हुई? वारदात वाले दिन श्रद्धा से किस बात पर झगड़ा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? क्या तुमने कोई नशा किया था? श्रद्धा की हत्या कब की, कैसे मारा और हत्या कर हथियार कहां फेंका?
शव के टुकड़ों को कब, कैसे और कहां ठिकाने लगाया? हत्या के बारे में क्या कभी किसी को बताया? क्या श्रद्धा की हत्या पर तुम्हें पछतावा है? क्या तुम पहले भी श्रद्धा की मार पिटाई करते थे? सिर समेत श्रद्धा के शव के कई टुकड़े अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है, वो हथियार नहीं मिला है जिससे इसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। पुलिस की कोशिश है कि आफताब से पॉलीग्राफी टेस्ट में इन सभी सवालों का सही जवाब निकाला जा सके। रोहिणी एफएसएल में आफताब तकरीबन 3.5 घंटे तक रहा। आज फिर पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कर इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश में है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।